नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं बांग्लादेश में हो रही हिंसक गतिविधियों के बारे में बात करूंगी, जो कि हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसे अपने आप को बाहर से जो भी बात कहें कि वो कितने डेमोक्रेटिक हैं या कितना वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव रखते हैं, लेकिन उनका असली संविधान जो होता है वो इस्लामिक होता है और ज़्यादातर इस्लाम पे ही बेस्ड होते हैं। और जहाँ पर इस्लामी बेस्ड राष्ट्र होते हैं, वहाँ पर जो अन्य समुदाय हैं जो इस्लाम से हटकर हों, उनकी कोई मान्यता नहीं रह जाती। वो एक शून्य मात्र रह जाते हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो कुछ नहीं रहती, ज़ीरो वैल्यू। मतलब वो कुछ कहें, वो कुछ कंप्लेन करें तो और उनके खिलाफ ऊपर से षड्यंत्र रच के या तो कोई कारण ढूंढा जाता है जिससे वो हिंसा करे, और कारण अगर नहीं होता तो वो कारण पैदा किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति की जाती है। आइए मैं नज़र डालती हूँ बांग्लादेश में जो हुआ है उस पर। ये सप्तमी अष्टमी से ये जो हिंसा है वो शुरू हुआ ये कि दुर्गा पंडालों की फ़ोटोज़ जारी हुई और वो उसके बारे में उनकी फ़ोटोज़ जारी हुई। फ़ोटो में क्या करा गया कि फ़ोटो में देवी देवताओं के नीचे, यानी कि देवी माँ के नीचे कुरान को रखा हुआ दिखा दिया। और फिर उसके बाद ये जो है इन लोगों को एक कारण मिल गया। और आप जानते हैं जो मारने आए थे उसमें हर साइज़ के लोग थे, छोटे बच्चे भी थे, 500 प्लस बच्चे थे। वो सब भीड़ आ गई इस्कॉन टेम्पल पे। वहाँ उन्होंने पंडाल तोड़ा पूजा का, इवन जिससे कुछ लेना देना नहीं था खिड़की तोड़ी। और भक्त वहाँ पर उस वक्त खाना खा रहे थे, प्रसाद ग्रहण करने आ रहे थे, जिसे प्रसादम बोलते हैं, प्रसाद लेने आ रहे थे। और जहाँ पूरी दुनिया से जो हिंदू पैसा भेजते हैं ताकि वो सारे भक्तों को, जो गरीब अमीर जितने भी हैं, वो लोग अपना जो घर त्याग के वहाँ बैठे रहते हैं, जिनका दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, केवल पूजा पाठ में लीन रहते हैं। और यही एक कारण है जब मैं कहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। अब ये गीता के पहले अध्याय के बाद अब दूसरे अध्याय पे भी आइए, वो आप नहीं सिखा रहे हैं, उसी का कारण ये सब हो रहा है। इस पर भी मैं बात करूँगी। पहले मैं बात कर लेती हूँ जो हुआ है घटनाक्रम, और मैं अपना विश्लेषण कर रही हूँ। इसकी व्याख्या, मतलब जो मैंने सोचा है विश्लेषण टाइप का। तो दुर्गा पंडाल में इन्होंने वहाँ आग लगाई, प्रभुपद जो थे उनकी भी उनकी फ़ोटोज़ तोड़ी, और उनके जो फ़ोटोज़ के कांच थे वो तोड़े, फिर जला दिए। फिर एक भक्त जब बाहर वो हरि नाम कर रहा था, यानी कि भगवान का जाप कर रहा था, उस भक्त को भी संडे मारे गए और उसे फिर पानी में फेंक दिया गया। एक जो था वो उसको भी ऐसे ही मारा लाठी डंडों, वो वहाँ कूद गया पानी में। जब वो पानी में कूद गया तो उसके ऊपर इन्होंने तहरूश, जैसे तहरूश होता है उसमें पत्थर मारे जाते हैं तब तक इंसान को, जब तक वो मरे नहीं, तो भाई उसको तहरूश के भांति, मैं कहती हूँ ना, देश कुछ भी हो इनकी हरकतें सेम रहती है। वो तो भारत घटना एक दो ही सामने आई है, केरला में ना जाने कितने हो गए। टूरिस्ट का भी वहाँ मिला था, और आपने यहाँ देखा ही होगा एक लड़के का, आलोक को भी मार के टांग दिया गया था। तो ये जो घटनाएं हैं ये कुछ ही के साथ होता है या कुछ ही लोगों पे भीड़ हमला करती है। ये यहाँ मौका ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, वरना ये यहाँ पर भी रेडी है, क्योंकि वही बांग्लादेशी यहाँ आपके देश में 9 करोड़ हैं, और ना जाने 12 साल से कितने लोग आए हैं, और सन 47 के बाद से कितने लोग आए हैं। और जिन लोगों ने वोट दिया था अलग मुल्क के लिए, वो भी यहीं बसे, यानी कि वो भारत का कुछ अच्छा नहीं चाहते। तो वो मानसिकता के लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो वो कहीं पर भी हों, लेकिन उनके मन में जहर वही है। अब वो बात करते हैं कि भाईचारा तुम करो, लेकिन वो हर एक प्रयास करते हैं अपनी तरफ से सब हिंसक कार्य करने का, दमन करने का। लेकिन जैसे आप ज़बान खोलेंगे, क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो, क्यों भाईचारा खराब करते हो, पागल हो क्या? कभी अमन चैन की बात करो। ना अमन इनका, ना चैन इनका, ना जाने अमन चैन किधर है, किधर खोए हुए हैं सदियों से, मुग़लों के टाइम से। हमने तो जब भी देखा हमारे मंदिरों को लूटते हुए देखा, हमारे सोमनाथ को लूटते हुए देखा, हमारी औरतों के साथ दुष्कर्म करते हुए देखा। और आज भी हम इतिहास से अगर
आगे चलते जा रहे हैं, जब इतिहास को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़े तो आगे हम कैसे बढ़े, क्योंकि हर जगह हम इधर नज़र डालते हैं, पाकिस्तान में यही होता है, हम इधर नज़र डालते हैं। के कारण क्या? क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारे साथ ये होगा, क्योंकि अगर जो हिंदू नहीं भी है, जो दूसरे हैं, उनके साथ भी होता है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा घृणा है, हमसे तो हमारे देवी देवताओं का, अच्छा मान लीजिए इनकी कुरान का अपमान हुआ बोल रहे हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि किसी शरारती तत्व ने, जो कि मुसलमान लड़का था, उसने ये गीता पंडाल पे ये फ़ोटो करके खिंच, मतलब वो चाहे वो फ़ोटो नकली थी या उसने वो रख के खिंचाई थी, ये उस था वो व्यक्ति इन्हीं का। और ये अवामी लीग जो पार्टी है, इसके कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो चारू चंद्र हैं, जो इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बताया है, चारू चंद्र जी ने, ब्रह्मचारी जो हैं, उन्होंने बताया है कि ये अवामी लीग के बहुत सारे कार्यकर्ता जो आए थे हमले में, जो छोटे बच्चे भी आए थे और जो बड़े भी आए थे, उनमें अवामी लीग के कार्यकर्ता थे। और अवामी लीग के लिए वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, कई एक्टिविस्ट, शफरुल्ला चौधरी हैं, उनका कहना है कि गृह मंत्री ने जब इस विषय में जब बातें हो रही थी, तो जो गृह मंत्री थे उनका रवैया बहुत ढीला था। उन्होंने इस तरह से बर्ताव किया कि पुलिस कार्रवाई तो करे, लेकिन मूक दर्शक बनकर देखती भी रहे, यानी कि उनको एक मुखाग्र तौर पर एक समर्थन था, यानी कि ये हिंसा होने देना, लेकिन इसमें कुछ करने का नाटक करना। अब ऐसे ही जब रंगपुर ज़िले की हम बात करते हैं, ढाका से जो 30 किलोमीटर दूर है, जो उस पर भी 1-2 दिन पहले जो हमला हुआ है, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, उसमें भी सोशल मीडिया पे यही पोस्ट डाली गई कि कुरान की बेदबी हुई है। उसके बाद पता चला कि वो जो पोस्ट थी, जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया था, उसके उस हिंदू के बाहर पुलिस खड़ी हो गई थी, तैनात हो गई थी, लेकिन पुलिस की तैनाती के बावजूद भी 30-40 घरों में आग जला दी गई, ना जाने कितने घर और भी फूंक दिए गए। इवन राशन तक, मैं कह रही हूँ ना, पैटर्न देखिए, वहाँ जो पंखे लगे हैं, राशन है, उस सब को बर्बाद। जैसा कि आपको बंगाल का पता होगा घटना का, जैसे बंगाल में इन्होंने सब कुछ बर्बाद करा था, ठीक उसी की तर्ज पे इन्होंने वहाँ पर भी बर्बाद किया। खाने को फेंक दिया, खाने में टॉयलेट कर दिया, और उसको मलमूत्र त्याग दिया, उस पर थूक दिया, जैसा कि हर जगह घिनौना कार्य करते हैं वही। और औरतों के साथ इस्कॉन मंदिर में जो भक्त औरतें हैं, ये शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आए हैं, तो ये लोगों ने बताया वहाँ के कि यहाँ पर प्राची जी औरतों के साथ अभद्रता के साथ साथ कईयों के साथ, इस आड़ में कि तुम्हारे समुदाय के लोगों ने ऐसा करा है, उस आड़ में, जबकि ये पता चल चुका है कि ये इन्हीं के लोगों ने करा हुआ है, और जो कुरान की जो फ़ोटो है इन्हीं के व्यक्ति ने डाली थी। और जो दूसरा जो रंगपुरा में हुई, वो जो पोस्ट साझा हुई, सर्कुलेट हुई, वो बिना किसी पार्टी के सर्कुलेशन के नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पर के जो एक वहाँ के जो एक लेखक हैं अमरुल हक, उनका कहना है कि बांग्लादेश में फेक पोस्ट पे बहुत काम होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर फेक पोस्ट में ध्यान ना रखा जाए, उसको अगर काबू में ना रखा जाए, तो यहाँ पर दंगे होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग फेक पोस्ट पे गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा के रखती है। तो सोचिए, उस फेक पोस्ट को पता चल जाने के बाद भी ये फेक पोस्ट, और जिस आदमी की आईडी को दिखा के करा जा रहा है, वो आईडी से है ही नहीं, खाली एक फ़ोटो खींच के उसको सर्कुलेट करा जा रहा है, मतलब शेयर नहीं, सर्कुलेट करा जा रहा था। और फेक पोस्ट थी, फेक अकाउंट, मतलब फेक अकाउंट का क्लिक करके फेक पोस्ट करके उस आदमी का बेचारे का कोई लेना देना नहीं। पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी है और आग सब जगह लग रही है। तो ये एक मौखिक, एक मुख सहमति जो है वो दर्शाता है कि आपने, मतलब हामी बोल के नहीं भरी, लेकिन आपने एक्शन से भर दी कि पुलिस को जो करना है करे। और ये एक बिल्कुल ये दिखाता है कि जैसे विस्तृत घटना की एक विस्तृत जो इसको रचा गया षड्यंत्र, ये उस प्रकार से है, इसकी योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य हुआ है, वरना बिना सत्ताधारी पार्टी के ये कार्य हो ही नहीं सकता था। और जैसा कि माना जाता है कि शेख हसीना जो है वो मोदी के बहुत क्लोज हैं, वो मोदी जी को भाई मानती हैं, और इतने सारे मोदी जी मतलब हिंदुओं की वजह से, इन लोगों को एक गलत फहमी है, मैं बता देती हूँ, जो जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, सुनो, जो तुम
हिंदुओं को एक हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करते हो। ये मैं आपको आज मैं पब्लिक को भी बता रही हूँ, ये जहाँ पर हिंदू हैं इस्लामिक मुल्कों पे या दूसरे क्रिश्चियंस हैं कोई भी है, लेकिन खासकर हिंदुओं को वो एक हॉस्टेज की तरह यूज़ करते हैं कि शायद आपने औरों के मुंह से भी ये सुना हो, एक आध अच्छे पत्रकार जो हैं उनके मुंह से भी आपने सुना होगा, लेकिन ये मेरे मन में भी ख्याल आया था कि हिंदुओं को हमेशा एक हॉस्टेज की तरह यूज़ करा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मेरे विचार उनसे साझा होते हैं, इसलिए मैं उनका भी नाम लूँगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं दूसरे के शब्द चुराऊँ और दूसरे की बात बोलूँ, क्योंकि ये विचार मेरे मन में भी आए और मैंने किसी और का भी ये देखा कि उन्होंने भी सेम शब्द कहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं उनके शब्द रख रही हूँ, अगर मैं उनके शब्द रख भी रही हूँ तो मुझे बेहद खुशी होगी रखते हुए कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जो कहा जाए कि ये हॉस्टेज की तरह यूज़ करते हैं, हॉस्टेजेस की तरह, यानी कि बंधकों की तरह, कि आप हिंदुओं को नागरिक न समझकर उनको समय समय पर एक बंधक की तरह तड़पा के मारने का और उनको घुट घुट के जीने के लिए मजबूर करने का, प्रताड़ना देने का, ताकि प्रताड़ित करिए, ताकि जो भारत सरकार है आप उसको ये चिताइए, जैसे शेख हसीना का जो वक्तव्य, जो स्टेटमेंट सामने आया है, जो उन्होंने अभिवादन करा है भारत सरकार की ओर को, वो कहा हुआ है कि जो हुआ है मैं उसकी निंदा करती हूँ, लेकिन भारत भी ये देखे कि अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी खिलवाड़ ना करे, जिसका यहाँ पर परिणाम बांग्लादेश में बुरा हो। मैं शेख हसीना, मैं आपको डायरेक्टली एक बात बोलना चाहती हूँ, शायद क्योंकि इंटरनेट का माध्यम है, चाहे 100 लोग देखें या 200 लोग, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि एक आध तो जुडिशरी का और कुछ अपने लोग देख ही लेते हैं जिन तक मैं चाहती हूँ ये पहुँच जाए। वैसे तो मैं चाहती हूँ जन जन तक पहुँचे। शेख हसीना, एक बात सुन लीजिए, वैसे तो मैं बंगाली में भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा में आपको बताऊँगी। देखिए, आप लोग कितने दिन ये नाटक करेंगे, क्योंकि लाख से करोड़ से आपने कन्वर्ट करके, धर्मांतरण करके लाख करे, लाख से अब हो गए चंद हज़ार, फिर हो गए चंद 100। तो मैं कहती हूँ अगर मेरे हिंदू लड़ नहीं पा रहे हैं तो अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो भारत नहीं आ पा रहे हैं तो मेरे हिंदुओं का बलिदान खाली नहीं जाएगा। बस ये होगा कि उसके बाद से तुम्हें फ्री के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, जो तुम्हारे वहाँ इतना हम लोगों की गवर्नमेंट करती है ना। जिस दिन हिंदू तुम्हारे वहाँ ख़त्म हुए, जैसे पाकिस्तान के वहाँ हिंदू ख़त्म हैं, बिल्कुल शून्य शून्य हो चुके हैं, कुछ एकाध हैं तो वो भारत आ गए, या फिर अगर जैसे मुस्लिम आप लोग बोलते हैं कि शहीदी हो गई, तो हम सोचेंगे हमारे जो कमज़ोर वर्ग हैं जो लड़ नहीं सकते, अगर वो बलिदान हो गए हैं तो कोई बात नहीं, सनातन के पन्नों में अगर उनका अच्छा कार्य है तो उनको इतिहास याद रखेगा कि इतने लोगों के बलिदान से और प्लस बलिदान से हमारा सनातन मजबूत हुआ और हमारा जो पैसा था, हमारे जो रिसोर्सेज थे वो बच गए। बस मैं अब देश के लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं की जो दुर्दशा है ये कई जगह पर ऐसी है जिनकी खबरें तक आपको नहीं आती हैं। ये तो ढाका एक राजधानी हो गई या मेन सिटी हो गई, तो इसके इर्द गिर्द की आपको जगह के बारे में मालूम चल रहा है। जब सियाओं से नफरत करते हैं तो हमें छोड़ देंगे, हम ही को तो मार मार के, मूर्ति पूजकों को तो मार मार के। अरे भैया, मूर्ति पूजे या कुछ पूजे, तुमको क्या करना, हर कोई तुम थोड़ी ना बनेगा। हम हैं तो ही तुम ये हज में जाते हो फोकट में हमारी सब्सिडी से। और बता दो मुस्लिम देशों में तुम्हें कौन सी सब्सिडी देते हैं, मुस्लिम देशों में तुम्हें कौन सा फ्री का अनाज देते हैं, पाकिस्तान में तुम्हें कौन सा फ्री का अनाज देते हैं। खाने को तुम्हें इस्लामिक देशों में जहाँ हिंदू नहीं है मेजॉरिटी में, वहाँ तुम्हें खाने के लाले हैं। कैसे वो गंदा नाला है उसका पानी पीते हो, उसके बावजूद यहाँ पर अगर तुमने वहाँ ज़िंदा रखे होते हिंदू और वो यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी चीज़ें चला रहे होते, बिजनेसेस चला रहे होते, तो वो अच्छे टैक्स पेयर्स हमेशा रहते हैं हिंदू। जहाँ जाए, अमेरिका में जाए, किसी भी कंट्री में जाए, अच्छे टैक्स पेयर रहते हैं, अपना दिमाग से पढ़ते हैं। तुम्हारे वहाँ का एक आध अगर अच्छा निकल जाता है तो वो भी बाद में अपने आप को यही के लिए डेडिकेट करता है, और जिसका भला होता है। कौन सा आ रहे हो भाई, कौन सा पवित्र वॉर हो रहा है तुम्हारा कि तुम दुनिया को फतेह करने निकले हो।
हर 2 दिन में मरना चाहिए। तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, 5 से 6 साल के बच्चे भी गए थे, आपको पता है, ईंट पत्थर बरसाने के लिए। अब जब यति नरसिम्हानंद जी के ऊपर हमला होता है और लोग कहते हैं कि 15 साल का लड़का है, 14 साल का लड़का है, या छोटे छोटे जो लड़के आते हैं पत्थर मारने के लिए, उनको महबूबा मुफ्ती जैसे लोग बच्चा बता देते हैं। हमारे भारत में भी भटके हुए नौजवान बता देते हैं। तो यही भटके हुए नौजवान इस्कॉन में आग लगा के आए हैं, छोटे छोटे। जिन बच्चों को यहाँ आप दूध की बोतल पकड़ाते हैं ना अपने, तो हिंदुओं को ये सीखने की ज़रूरत है। ये तुम्हारे साथ अब मैं बताती हूँ कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जो तुम तक आती भी नहीं है। ये जुडिशरी में जब कट्टरपंथी घुस जाते हैं, जैसा कि सुदर्शन चैनल में भी लोग कह रहे थे कि यूपीएससी जब आपके, फिर कई आ गई थी बहन जी बुर्खा पहन कर, नहीं, लेकिन नहीं, इस जामिया मिलिया के बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, वो तो बच्चे 40-40 साल के बच्चे ही हैं वो, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से तो फिर मैं तो बहुत ही छोटी बच्ची हूँ। फिर अगर वो 40 साल के, 45 साल के, 35 साल के बच्चे हैं, तो फिर मैं तो उनके लिए और भी छोटी हूँ, फिर बहुत ही छोटी हूँ। ये लोग तो ऐसे लोग हैं, इतने बेवकूफ़ लोग हैं ना हमारे इंडियंस में भी। ये इतना कुछ हो जाने के बाद भी यूट्यूब में लिखते हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हारे मुंह से भाई शब्द हिंदुओं के मुंह से निकलता कैसे है? तो तुम्हें पता है, मुझे जितना इस्लाम पता होगा ना, तुम्हें पता नहीं होगा। और इसके लिए कोई चक्कर चलाने की ज़रूरत नहीं, इर्द गिर्द सब यही है मेरे। तो मैंने ये बात जानी है कि काफिर कभी भाई नहीं होता। तुमसे उतना ही रिश्ता है जितना लैट्रिन और बाथरूम का होता है। तुम अपनी औकात पहचानो इनकी नज़रों में। तुम्हारी भले ही दुनिया में बहुत बड़ी औकात हो, तुम्हारा सनातन बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, बहुत अच्छी बातें हों, लेकिन अध्याय बदलने की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारे सनातन में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पकड़ के बैठ जाओ। हमारे सनातन में सारी चीज़ें दी गई हैं कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना है। कोई तुम्हारे मुंह में थूका जा रहा है, अच्छा मतलब घटना वहाँ की है और शेख हसीना हमको गिद्दर भपकी दे रही है यहाँ, ठीक है। अगर एक बार बताओ तुम्हारे साथ ये सब हो क्यों रहा है? जुडिशरी में वही नहीं है लोग, वहीं पुलिस में नहीं बैठे। पुलिस में जब वो कंप्लेन लिखाने जाते हैं हिंदू, तो हंसते हैं, उनको मार के भगा देते हैं। राजनेता उनकी बातें नहीं सुनते, वहाँ का प्रशासन उनकी बातें नहीं सुनता, क्योंकि सब वही लोग हैं। तो वो क्यों सुनेंगे काफिर की बातें? वो तो अच्छा है जितनी जल्दी मर जाए। और एक कारण और भी है, वो ये कहते हैं, वहाँ का ह्यूमन राइट्स जो फोरम है वो ये कहता है कि पुलिस को जानकारी रहती है हर बात की, लेकिन पुलिस जो है सत्ताधारी अवामी लीग या जो भी वहाँ के कट्टरपंथी संस्थान होते हैं उनके ऊपर उनके साथ झुकाव में आकर ये हिंसा को होने देती है, एक तरह से मुख्य समर्थन देती है उनको, ठीक है। और फिर इनका ये भी होता है कि कभी जैसे आप FB की पोस्ट देख लीजिए इस प्रकार की घटनाओं को लेकर, जब इनके लोग हमला करें तो ये उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि भाई ये जो चश्मे वाला आदमी है ये ऐसा बोल रहा है, ये यहाँ होता तो योगी आदित्यनाथ की तरह बोलता है। अरे भाई एक बात बताइए, जब आप किसी को इतना दबाओगे और उसे मौका मिलेगा तो वो भी तो आपके लिए करेगा। आप पूरी दुनिया में ऐसा करोगे तो पूरी दुनिया में आपसे कोई मोहब्बत थोड़ा करेगा। जितने लोग बाहर देख रहे होंगे फॉरेन में, उनको तो पता ही है तुम क्या करते हो, क्योंकि यहाँ पर जो US काउंसलेट वगैरह है इनको तो खबरें मिलती है, तो हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इनको गुरमुखी सब आती है इनके। आप ये याद रखिएगा, ये जो आपको लगता है ना ये लोग आके हिंदी सीखते हैं, यही लोग काउंसलेट्स में यानी कि दूतावास में जॉब करते हैं, तो इनको सब पता रहता है कि कौन किस पे हमला कर रहा है। चाहे पाकिस्तान, अब क्यों पाकिस्तान का दुनिया बाइकआउट करती है? यही नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया तो हो गया, जी नहीं, क्योंकि इनके लोग अलग अलग भाषाएं जानते हैं और उन पे, जैसे वो 2010 से 2002 से उसको उसामा बिन लादेन को रडार पे रखे हुए थे कि वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। 2008 में वो कहाँ आया है बेटा, बात आ गया। उन्हें पता था कि एक 5 फीट 8 इंच का आदमी है और वो इर्द गिर्द, वो घर से बाहर नहीं निकलता, महिलाएं और बच्चे रहती। कैसे पता था उनको सब पता रहता है। तो उन्हें पता है कि भारत केवल अपने नागरिकों को लेकर बेबस है, लेकिन जैसे भारत की एक पॉलिसी है कि भारत जो है बाहर के देशों में उनके मुल्कों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन जब हिंदुओं की बात होती है तो केवल एक नोटिस चस्पा किया जाता है कि भैया ऐसा ना हो, माइनॉरिटी, क्योंकि वो माइनॉरिटी हमारी है तो उसमें देख लिया जाए। लेकिन इनका क्या होता है, पत्थरबाजी ये करते हैं, मारते ये हैं, और नसीहतें पूरे UN वगैरह से हमको मिलती हैं। लेकिन वो तो थैंक गॉड है, धन्यवाद है भगवान का कि सबको पता चल गया कि UN में भी कौन लोग हैं, वो कौन से अफ्रीकन देशों के किस समुदाय के लोग हैं, लोगों को पता चल गया है, और किसका झुकाव कैसा है। इनका इलाज जो चाइना है उससे बढ़िया कोई नहीं करता। इस्लाम या चाइना में से कोई चुनना है तो मैं चाइना चुनूंगी,
क्योंकि चाइना मेरे लिए ख़राब नहीं है। चाइना विल बी द ओनली ऑप्शन टू सेव द रिलीजन। अपने धर्म को बचाने के लिए तब आपको ये सोचना चाहिए, जब बिल्कुल ही सरकारें नपुंसक हो जाएं। इनको आप दे रहे हैं फंड, इनके वहाँ आप कभी इनके वहाँ पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं, कभी इनके वहाँ कैनाल बना रहे हैं, कभी इनके वहाँ बांध बना रहे हैं कि बिजली उत्पत्ति हो। इनकी औकात क्या है? अगर आप देखें इन लोगों की हैसियत क्या है। लेकिन इतना गंदा संकीर्ण दिमाग है कि धमकियां भी दी जाती हैं, और एक तो हमसे पैसा लेकर चोरी और फिर सीना जोरी। तो आप देखिए कि अब मैं आपको इसका एक छोटा सा वो बताते हुए जा रही हूँ कि आपको क्या करना है, अगर आप क्या कर सकते हैं और क्या इसका एक उपाय हो सकता है। जैसे जुडिशरी वगैरह में हर जगह घुस चुके हैं, और जब ये लोग घुसते हैं तो यही लोग, जैसे ये लोग कहते हैं ना हमारी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है तो हमें दरोगा ये चाहिए, एसपी चाहिए, ऐसी फालतू बातें भी करते हैं। तो जब ये इस प्रकार की बातें करते हैं, या तो हमारे नेता सीधे सीधे उन बातों का दमन करें। दूसरा, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि तुरंत अविलंब से ये माइनॉरिटी कोटा ख़त्म करें, मदरसों को फंडिंग बंद करें, और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ में कोई भी संलिप्त हो और कोई नेता अगर उसके समर्थन में बोलता है तो तुरंत उसे नज़रबंद नहीं, तिहाड़ जेल ओपन, वो जो काला पानी है उसे ओपन कराएं, और वहाँ का इर्द गिर्द का एरिया खाली करा के वहाँ पर भेजा जाए, और उनको कोई खाना वाना नहीं। जब अकल ठिकाने आ जाए और लगे उनको बिल्कुल टीवी कैमरा में रखा जाए, उनकी बातों को रिकॉर्ड कर, जब लगे कि देश के लायक बन गया है, और नहीं लगे तो फिर वहीं पर उनका मुंह बंद करके हाथ पैर बांध के वहीं पानी में फेंक दिया जाए। जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, और जैसा वो आपको क्यों मारते हैं? क्योंकि आप मार खाते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको पता है कि आप कहीं पर प्रतिकार नहीं करेंगे। अगर शुरुआत से ही उन्होंने वहाँ 4 मारे होते और आप यहाँ पर वही काम, उसका बदला किसी और जगह पे ले लिए होते, अगर वही बदला आप किसी और जगह पे ले लिए होते तो क्या होता? उस दिन से ये सारी स्थिति बदल जाती, परिस्थितियाँ बदल जाती। लेकिन परिस्थिति बदलने के लिए आपको साहस और अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को लेकर सनातन के प्रति ना केवल सचेत होना होता है, पर अपितु गंभीर होना होता है। जब आप गंभीर होते हैं और आपका दृढ़ संकल्प होता है कि अब मैं शत्रु को शत्रु की भाषा में जवाब दूंगा और निश्ते नाबूद कर दूंगा। सरकारें आपको कभी नहीं कहेंगी कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जब उन्होंने समझौता करा, अब अपनी आप बीती पे रोए नहीं, उसका बदला ले लिया, तो आपको किसी ने नहीं रोका है। अगर वहाँ पर 30 हिंदुओं के घर जलाए और 75 लोगों को घायल करा, 2 भक्तों को मार दिया, ना जाने कितनी औरतों के साथ दुष्कर्म करके उनके जनांग को फाड़ दिया गया, इतना हो जाने के बाद अगर आप कुछ नहीं कर सकते, और ये आपकी माँ बहन बेटी हैं और मैं आपको भड़का रही हूँ, ये आप सोच रहे हैं, तो धिक्कार है आप पे। मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, आपको जगा रही हूँ, और जगना है जग जाओ। जब ये कहते हैं ना 15-15 साल के छोटे बच्चे हैं, यही छोटे बच्चे मर्डर करते हैं और उनके घर वाले ही करवाते हैं ताकि जुवेनाइल जेल में जाएं और बाहर निकल जाएं। इनकी ही माएँ कहती हैं कि बेटा शहीदी पे जा रहे हो तो ज़रा ढंग से जाना। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि अपना बदला आप कैसे लेंगे, कैसे आपको लेना चाहिए। अगर आप ऐसे ही सहते हुए आए, ये नहीं कि बांग्लादेश का हिंदू मरा है, याद रखिए वो बांग्लादेश भी पहले भारत का ही पार्ट था। वो बांग्लादेश कैसे कटा है, वो हम सोचते हैं बड़ा अचीवमेंट है कि हमने पाकिस्तान से वो अलग कर दिया, लेकिन पाकिस्तान कहाँ से कटा? लवकुश की नगरी हमारी कैसे हमने दे दी? सिंधु नदी की धारा हमने कैसे बदल दी? ये ज़रा सोचिएगा और अपने जो आत्मा है उससे 2 सवाल करिएगा। ये भारत हमने टूटने कैसे दिया, और जो टूटा था, जो अंग हमारे टूटे थे, वो जो भूभाग टूटे थे, हम उसे वापस लाने के बजाय यहाँ कभी उत्तराखंड कभी झारखंड बनाते हैं। और वो तो छोड़िए, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़िए, यहाँ छोटे छोटे राज्यों का विभाजन करते हैं केवल इसलिए कि 2 राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री बन जाएं और ये सरकार भी खुश रहे और ये सरकार भी। और यहाँ पर सुना जाता है कि छत्तीसगढ़ में पंडालों पे यहाँ पर भी हमला हो रहा है, यहाँ जुलूस निकल रहा है, तो यहाँ पर भी यही शांति प्रिय जो है, यही जो गद्दार हैं, ये हमारे देश में गद्दार भी नहीं कहूँगी, घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश, ये जो अलग अलग राज्यों में बस गए हैं, ये वहाँ पर भी अब अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कोई हिंदू है वो उठ के खड़ा ही नहीं होता,
उसको अपनी जान की परवाह, उसको अपनी बच्ची की परवाह, बच्चों की परवाह। अरे जब मरना है तो ज़रा पुरुषार्थ से मरिए, मरना सबको है एक दिन। लेकिन ऐसे क्या फ़ायदा होगा? आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, कल को आपके घरों में आके आपकी औरतों के ब्लाउज़ में हाथ डालेंगे, आपके छोटी बच्ची के जनांग में हाथ डालेंगे, बेटे के जनांग में हाथ डालेंगे, तब क्या करेंगे आप? तब आपको 2 रॉड मार के साइड में बैठाए रहेंगे, तब क्या करोगे? इससे अच्छा है चुपचाप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिए और जो सही लगे, जो उचित हो, क्योंकि सरकार आपको आके नहीं बोलेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? इतना तो आग लगाएंगे, केरोसिन डालेंगे, मिट्टी का तेल डालेंगे तो आग ही लगेगी ना, पेट्रोल डालेंगे तो आग ही लगेगी ना। तो ये तो तेजाब लेके घूमते हैं। चलिए इसी संदेश के साथ सोते का नाटक करते हिंदुओं को जगाने का एक बार फिर से प्रयास करते हुए मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। बड़े दुखी मन से एक बात कहते हुए जा रही हूँ। मैंने ये कहा है कि कमज़ोर कभी शांति नहीं ला सकते, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कमज़ोर कभी शांति नहीं ला सकते। हमारे गीता में भी ये कहा गया है। अब आपको देखना है कि रण में लड़ते लड़ते मरना है या रण में लड़के विजय प्राप्त करनी है, और विजय प्राप्ति के लिए ही लड़ना है। और कोई रण नहीं सजेगा, यही रण सज चुका है। विश्व आपके लिए रण है और विश्व में आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। आपको हर चारों कोने से विध्वंसी राक्षस जो हैं वो हटाने में लगे हुए हैं। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। करो या मरो, पर संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष ऐसा जो मातृभूमि को की भूभाग्य को बढ़ाए और सनातन का भगवा का परचम चारों ओर लहराए। अस्तित्व की लड़ाई है, याद रखिएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ रुद्रकाली, हर हर महादेव, जय एकलिंग जी महाराज।